हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू पाया that within 30 days, more than 32 rallies were conducted in more than 20 towns and districts of Himachal Pradesh. And almost all these rallies, so-called protest against outsiders, which is a code word for discrimination against Muslims, were mostly violent. वहाँ पर ऐसे स्लोगन्स बोले गए कि मुल्ले काजी नहीं चलेंगे, Mulle, I don't even want to speak this kind of language. It's difficult for me to express even though I am not from the community. So इस तरह के हेटफुल स्टेटमेंट्स दिए गए। बहुत सारे हमें ऐसे केसेस मिले जहाँ पे वल्नरेबल मुसलमानों को पीटा गया, उनकी दुकानों को वेंडलाइज कर दिया गया और उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो हिमाचल छोड़कर चले भी गए, जो हिमाचल में इन्वेस्टेड थे, यानी पिछले कुछ सालों से रह रहे थे, 10 साल से, या फिर उनके लिए बहुत मुश्किल था अपनी रोजी रोटी छोड़कर जाना। तो शायद से वही कुछ एक चंद मुसलमान हैं जो हिमाचल में भी बच रहे हैं। पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे भारी संख्या में हमारी बात सुनने के लिए आए। मैं, कौशिक और अन्य कुछ लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे। मैं खुद हिमाचल में पली बड़ी हूँ और मंडी की रहने वाली हूँ। तो हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू पाया that within 30 days, more than 32 rallies were conducted in more than 20 towns and districts of Himachal Pradesh. And almost all these rallies, so-called protest against outsiders, which is a code word for discrimination against Muslims, were mostly violent. वहाँ पर ऐसे स्लोगन्स बोले गए कि मुल्ले काजी नहीं चलेंगे, मुल्ले, I don't even want to speak this kind of language. It's difficult for me to express even though I am not from the community. So इस तरह के हेटफुल स्टेटमेंट्स दिए गए। बहुत सारे हमें ऐसे केसेस मिले जहाँ पे वल्नरेबल मुसलमानों को पीटा गया, उनकी दुकानों को वेंडलाइज कर दिया गया और उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो हिमाचल छोड़कर चले भी गए, जो हिमाचल में इन्वेस्टेड थे, यानी पिछले कुछ सालों से रह रहे थे, 10 साल से, या फिर उनके लिए बहुत मुश्किल था अपनी रोजी रोटी छोड़कर जाना। तो शायद से वही कुछ एक चंद मुसलमान हैं जो हिमाचल में भी बच रहे हैं। तो मैं हमारी फैक्ट फाइंडिंग की जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि नदीम जी ने कहा कि हमने सबसे पहले सोलन से शुरुआत की। सोलन में 16 सितंबर को एक रैली हुई थी, एक काफ़ी वायलेंट रैली हुई थी, जिसमें मुसलमान दुकानों के आगे, जो मुसलमान ने रेंट की है या फिर जो भी मुसलमान इस दुकान पे काम करता है, उसके आगे एक लाल चिन्ह लगा दिया, क्रॉस, रेड क्रॉस। एंड दुकानों के आगे, उनके शटर पे, दुकानों के आगे जो पेवमेंट है उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया गया। We were surprised that we visited on 26th of September and वो X मार्क फिर भी उन दुकानों पे था, उधर पेवमेंट पे था। ये एक क्लियर साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जो स्टेट्स की मशीनरी होते हुए, पुलिस की प्रेजेंस होते हुए इस तरह का वेंडलिज्म किया गया। जब हमने सोलन में जो व्यापार मंडल था जिन्होंने इस रैली को बुलाया था, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आक्रोश में लोग कुछ भी कर जाते हैं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सोलन से फिर जाते हुए हम लोग संजौली पहुंचे। संजौली में बहुत ही पुलिस पेट्रोलिंग थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, चप्पे चप्पे पे एक ना एक पुलिस वाला ऑफिसर दिख जाता था हमें। माहौल काफ़ी टेंस था वहाँ पर। हमने जब मस्जिद जाने की कोशिश की, जो विवाद में है, विवादित मस्जिद संजौली का, तो उसके लिए हमें पता लगा कि एक स्पेशल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी पुलिस से, और हिंदू होने के नाते हम लोग नहीं जा पाए। तो नदीम भाई हमारे साथ थे और हमारी टीम के एक और मेंबर थे जो मुसलमान थे, तो उन लोगों ने जाने की कोशिश की, तो उन लोगों की भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो मस्जिद को जाना मुश्किल था, बिकॉज चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले हमें रोकने के लिए खड़े हुए थे। जहाँ पर भी हम गए, चाहे वो संजौली हो, सोलन हो, मुसलमान बहुत डरा हुआ था बात करने के लिए। वो बात करने को राजी नहीं थे, वो डरे हुए थे कि कहीं मीडिया उनका फ़ायदा उठा के गलत स्टेटमेंट ना करवा दे, कहीं उनका वायरल
उनका चेहरा वायरल हो जाए तो उनके ऊपर किस तरह की हानि पहुंच सकती है, किस तरह से उन लोगों का they were very vulnerable, their families were very vulnerable. In fact, in entire duration that we traveled for 20 days in Himachal Pradesh, they were so vulnerable that we were not even able to find a single Muslim woman who was willing to speak to us. So that was the level of vulnerability out there. Muslim kids were not willing to speak up. Certain members who were men, privileged men, they were willing to speak up. And that too on condition of anonymity. कि उनका नाम बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे एक या दो मुसलमान होंगे जितने हमने मुसलमानों से बात की, तकरीबन 25 से 30 इंटरव्यूज करे हमने, उनसे एक या दो लोग होंगे जो शायद से ऑन रिकॉर्ड आने को तैयार थे। पूरी जो कौम है, कम्युनिटी है, वो काफ़ी हद तक डरी हुई थी और वो बोलना ही नहीं चाहती थी। उनसे हम पूछेंगे क्या हुआ, वो बोलते हैं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सो वो खुद को ही चुप करवा रहे थे। लोकल्स जो अब हम संजौली में मिले तो हमें एक चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग लगी कि वहाँ के लोकल्स बहुत हेल्पफुल थे। तो काफ़ी सारे मुसलमानों ने हमें बताया कि उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने उनको दुकान रेंट पे दी है, उन्होंने उनको खाली करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप रहिए, बेझिझक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मंडी में हमें एक मुस्लिम टेलर मिले, उनके तो लैंडलॉर्ड बीजेपी के खुद मेंबर थे। उन्होंने तक उनको खाली करने के लिए नहीं बोला। तो हम और भी लोकल लोगों से मिले, लोकल हिमाचली, उन लोगों का यही मानना था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग इस तरह की नफरत में विश्वास नहीं रखते। पर स्टिल एक large section of society and a violent section of society was increasing pressure on Muslims, on vulnerable Muslims to either leave or to toe their line. And जैसा कि नदीम भाई ने बताया, कल से संजौली मस्जिद की डिमोलिशन शुरू हो चुकी है। कल उन्होंने छत हटा दी, वो 2 फ्लोर्स हटा रहे हैं। They could have appealed against the decision, they could have waited, they could have tried their best, but in effort of creating एक कम्युनिटी दबने को तैयार हो चुकी है। इस तरह का माहौल अभी तक बन चुका है, जबकि ये एक कांग्रेस स्टेट है। संजौली में ही हम थे जब हमें पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। पुलिस ने हमारे क्रेडेंशियल्स लिए, हमारा प्रेस कार्ड लिया, मेरा पासपोर्ट लिया। हमें उस समय तक नहीं पता था कि फार राइट ग्रुप्स में जो कमल गौतम है, उन्होंने हमारी फोटो जो है वायरल कर दी है। तो पुलिस हमारे पास आई और उन्होंने पूछा कि आपके 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि कमल गौतम ने ऐसा अपने पोस्ट में लिखा था कि 5 मेंबर्स, जबकि हम 4 मेंबर्स थे फैक्ट एंड कमेटी के। तो वहाँ पर पुलिस से हमारी बातचीत हुई एंड पुलिस ने इनिशियली दे वांटेड टू नो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, बाहरी लोग हैं, किसी तरीके की षड्यंत्र के लिए तो नहीं आए। और उन्हें हमारा सारा का सारा आई कार्ड लिया, फ़ोन नंबर्स दिए, जाना हम कहाँ से। उसके बाद वो थोड़ा शांत हो गए और उन्होंने हमें बताया भी पुलिस ने कि उनके लिए कितना मुश्किल है संजौली जैसी जगह को डील करना। उन्होंने हिमाचल में कभी इस तरह का माहौल देखा ही नहीं है, इस तरह का कम्युनलिज्म देखा ही नहीं है। तो वहाँ पे लोकल पुलिस वाले हमें बता रहे थे कि वो रेगुलरली अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में थे कि अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो ये हो रहा है। जिस दिन संजौली में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जब पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ गई थी, पुलिस ने इतनी इंटेलिजेंस गैदर ही नहीं करी थी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, इतनी भीड़ आ सकती है। उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। दे वर वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट वाटर कैनन्स जो थी वो लेकर आए थे, पर उसमें वाटर नहीं था and it was just for show. And so police didn't know how to really handle this situation. It was one of the first for Himachal police. And Himachal police, in fact, speaking from the police perspective, जो पुलिस ने हमसे off the record बात की, उन्होंने बताया कि that they were facing a fatigue at this point of time, कि हम किस तरह से इस situation को handle करें, क्या करें, because in Himachal mostly police has a priority over other things like drugs is a very big issue in Himachal Pradesh. They would want to focus their energies on that. जबकि यहाँ पर एनर्जी एक संजौली जैसे छोटे से टाउन को प्रोटेक्ट करने में इतने सारे पुलिस वाले हैं। 4-4 घंटे का रोस्टर बना रखा है पुलिस वालों का कि हर 4 घंटे में पुलिस वाला चेंज होगा, 24 घंटे का प्रोटेक्शन है वहाँ पर। कितना पुलिस फोर्स का एनर्जी लग रहा है और सच इशू जहाँ पर they could have done a better job.
So police was highly underprepared in these circumstances. When we got to know that our picture is made viral, that was in Sanjoli only in the evening. So and we were able to relate it with the police questioning. कि पुलिस ने हमें तभी क्वेश्चन किया बिकॉज शायद से उनको पता लगा था, उनको फोन कर दिया गया था फार राइट की तरफ से कि शायद से ये लोग आ रहे हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, ये षड्यंत्र रचने आ रहे हैं. सो औशिक और नदीम जी का फोटोग्राफ उन्होंने वायरल किया था और हमारे साथ एक मुस्लिम मेंबर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो काफ़ी वल्नरेबल है. उन्होंने उसी पॉइंट पर डिसाइड करा कि वो वापस दिल्ली जा रहे हैं बिकॉज उनके लिए आगे प्रोसीड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया एज अ मुस्लिम मेंबर बिकॉज कौशिक और मैं दोनों हिंदू हैं. हमारी आइडेंटिटी एक हिंदू होने के नाते हमें प्रोटेक्ट करती है और वो एक मुस्लिम होने के नाते उनकी वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे फैक्ट फाइंडिंग में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ शेम फॉर मी एज अ हिमाचली that he has to face something like this in a state where nothing like that existed. After that हम लोग भी काफ़ी डर गए बिकॉज हमें नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो हम संजौली के बाद पालमपुर चले गए. पालमपुर में हमने आउटराइट जो वहाँ पे विटनेस किया, वहाँ पे रैली हुई, कुछ दिन हो गए थे और मुसलमानों ने दोबारा से दुकानें लगानी शुरू कर दी थी. तो हम मुसलमानों से बात कर रहे थे तो कोई भी ऑन रिकॉर्ड आने को तैयार नहीं था. जो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्रूअल लगा कि एक काफ़ी ओल्ड मुसलमान थे, बहुत बूढ़े कश्मीरी मुसलमान थे, 40 साल से पालमपुर में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बेचते थे, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश. और उन्होंने हमें थोड़ी सी किशमिश भी खिलाई, बहुत अच्छा लगा हमें. उनकी दुकान तोड़ दी, उनको वैंडलाइज किया. उनका भाई जो फल सब्जी की रेड़ी लगाता था उसको इतना मारा पीटा कि वो वहाँ से छोड़ के पालमपुर छोड़ के वापस कश्मीर चला गया. वो जो एक पर्सन 40 सालों से हिमाचल में काम कर रहा है, पालमपुर का बच्चा बच्चा उनको जानता है, सबको पता है कि चौक पे ये बाबा जो है ये दुकान लगाते हैं, सब उनसे खरीदते हैं. इतने एल्डर पर्सन को भी इस तरीके से उनकी दुकान का तोड़ जाना काफ़ी उनके लिए cruel था. Cruel is the word that I would use. Cruelty was very much at display at that point. And the shop was vandalized and his entire life in Himachal. So he told us that Himachal अपना सा लगता था एक समय पे. हिमाचल हमारा था और अब नहीं लगता. जो अब हुआ उसके बाद हिमाचल अपना सा नहीं लगता. अब शायद से मैं भी कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद निकल जाऊँगा. उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी. उन्होंने बोला आप लगाओ दुकान, हम आपके साथ हैं. व्यापार मंडल जो पालमपुर का था और पालमपुर की जो लोकल ऑफिशियल्स थे लाइक SDM and DC, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ अब ऐसा नहीं होने देंगे, तो आप दुकान लगाइए. पर वो बोले कि जब आपको दिख जाता है कि आपके प्रति, आपके रिलीजन के प्रति, आपके आइडेंटिटी के प्रति लोगों के मन में इतनी घृणा है, इतनी हेट्रेड है, इतना सो ही वो लाइक कि अब हिमाचल अपना सा नहीं लगता. हमेशा लगता था पर अब अपना सा नहीं लगता. 40 साल उन्होंने हिमाचल को दिए. पालमपुर में हमें पता लगा कि एक स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव भी चल रही है आउटसाइडर्स की, विच इज अगेन अ कोड वर्ड फॉर मुस्लिम्स. एंड वो वेरिफिकेशन क्या है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में. पुलिस स्टेशन में आधार कार्ड वो रख लेंगे, आपको कॉपी देंगे, उसके ऊपर वैलिडिटी लगेगी कि ये आधार कार्ड आपका 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वैलिड है. 3 महीने बाद आके आप दोबारा वेरिफिकेशन करवाइए उसका. एंड अब आफ्टर दीज प्रोटेस्ट पुलिस इज ऑल्सो डिमांडिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर मुस्लिम कि आप जहाँ से आते हैं वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी या गाँव से आप लिखवा कर आइए कि आपके खिलाफ कोई क्राइम नहीं है, कोई केस नहीं है आपके खिलाफ, आप तभी आ सकते हैं. तो इन अ वे मैं हिमाचल से हूँ, दिल्ली में काम कर रही हूँ, पर मुझसे आज तक किसी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा. पर जो हिमाचल जा रहे हैं उनको अब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पुलिस में. पुलिस उनका आधार कार्ड या ID कार्ड अपने पास रख भी लेगी एंड आपको रेगुलरली वो वैलिडेट करवाना पड़ेगा, बार बार वेरिफिकेशन. एंड दिस इज हैपनिंग इन एंटायर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. वहाँ पर हमको एक काफ़ी ब्रेव मुसलमान मिले जिनका नाम अलीम अहमद है. उन्होंने पुलिस में और DM के पास कंप्लेंट भी की, पर अभी तक उस कंप्लेंट के ऊपर वी डोंट नो इफ देयर हैज बीन एनी FIR.
एंड पालनपुर में भी काफ़ी लोगों ने बोला कि जो लोकल हिमाचली लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, उन्होंने काफ़ी साथ दिया। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह से कम्युनल है वहाँ पर। पालनपुर के बाद फिर हम मंडी गए। शिमला के बाद यानी संचौली के बाद मंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस जो है देखी गई। वहाँ पर 3 प्रोटेस्ट हुए, तीनों बहुत ही इस्लामोफोबिक प्रोटेस्ट थे। वहाँ पे डायरेक्टली इस तरह के स्लोगन लगाए गए कि मुल्ले काजी थू थू थू, मुल्ले काजी नहीं चलेंगे। एंड दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन वीडियोज, वी हैव लिंक्ड दिस इन आवर रिपोर्ट। एंड द रेगुलर पीपल वर डूइंग इट। जो मंडी के आम जनता है वो आई। पहले प्रोटेस्ट में कुछ 10-15 लोग थे, दूसरे प्रोटेस्ट में कुछ 100-150 लोग थे जो आए हैं। धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया। एंड मंडी में जो मस्जिद को लेकर विवाद है, वहाँ पे हमने मुसलमानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो मस्जिद को लेकर विवाद है दैट इज अबाउट परमिशंस। मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने परमिशंस मांगी थी, बट कंट्री टाउन प्लानिंग कमीशन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने उसको साइलेंट कंसेंट मान लिया। बिकॉज अगर 6 महीने तक आपको कोई जवाब नहीं आता तो दैट इज कंसिडर्ड एज साइलेंट कंसेंट। सो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर डाल दिया। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट फ्लोर डाला वैसे ही उनके पास नोटिस आ गया कि दिस इज इलीगल कंस्ट्रक्शन। फिर उन्होंने दोबारा अपने कागज भेजे, फिर कोई जवाब नहीं आया और तब तक ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। एंड उनमें में सारे के सारे जो हिंदू फार राइट ग्रुप्स ने दे बने कि तो मस्जिद तो अपनी लैंड पे भी नहीं है, जबकि उन्होंने बोला कि ये लैंड वक्फ बोर्ड की ही है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। Only the boundary wall that was there, that was in the PWD land, और वो उन्होंने खुद से गिरा दी बाउंड्री वॉल। रेस्ट ऑफ इट इज legitimate and it is awaiting permissions from the government, जिसमें गवर्नमेंट की गलती है that they are not replying। अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इस कंस्ट्रक्शन में, they can give their remarks and they can improvise the construction, they cannot say कि हाँ कंस्ट्रक्शन करिए ही नहीं। लेकिन मामले की गहराई को किसी ने समझा ही नहीं। मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया गया और वहाँ पे डिमांड चल गई कि जेल रोड पे जो मस्जिद है उसको गिराया जाए। और इसी डिमांड के साथ साथ बहुत ही इस्लामोफोबिक रैलियाँ निकाली गई। उस इस्लामोफोबिक रैली का एक जो शिकार बना वो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एनोनिमिटी मांगी है प्रोटेक्शन के लिए, बट क्योंकि उनकी वीडियो काफ़ी वायरल है। तो एक लेडीज टेलर है जिनकी दुकान का नाम है हुसैन लेडीज टेलर। तो जितने भी फार राइट ग्रुप्स हैं, 3 रैलियां निकली हैं मंडी में, तीनों बार हुसैन लेडीज टेलर की दुकान के पास खड़ी हो गई। ऑब्वियसली बिकॉज हुसैन नाम क्लियरली इंडिकेट्स इट्स अ मुस्लिम शॉप। वहाँ पर खड़े होकर पहले उन्होंने जो हुसैन जी हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए। उनको बोला कि ये लड़कियों की ही क्यों लेडीज टेलर है, ये जेंट्स लेडीज टेलर क्यों नहीं है, लड़कियों का ही क्यों सिलते हैं, इनका ज़रूर कोई ना कोई हमारी बहू बेटियों को वश में करने का कोई वो होगा। सेकेंड रैली में उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये इनको रेंट पे दे रहे हैं वो हमें पता है वो खत्री समाज से आते हैं, खत्रीज कास्ट और सब कास्ट इन मंडी। तो खत्री समाज वालों ने इनको लैंड यानी रेंट पे दिया है। खत्रियों का भी वही हाल होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ था अगर ये इस तरह से देते गए। एंड अ लॉट ऑफ हेट स्पीच वाज यूज्ड and during that time the board of that Hussain ladies tailor was made viral through videos in far right groups। उस बोर्ड पे उन भाई का नंबर था और जिस तरीके से उनका नंबर वायरल हुआ, जिस तरह की अनस्पीकेबल थ्रेट्स उनको आने लगी ऑन एवरीडे बेसिस, उनकी चाहत के बिना वो अननोइंगली वायरल हो गए। बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से, तरह तरह से लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, आपका एड्रेस दीजिए, आपको ठिकाने लगाने आना है। इस तरह की जो बातें उनसे की जा रही हैं और वो बहुत डरे हुए। उनके 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो हिमाचल में पिछले 10 सालों से रहते हैं। उनकी दुकान वालों तो मोस्ट फेमस शॉप्स हैं इन हिमाचल इन मंडी। एंड जब हम गए उनके पास एक पल की फुर्सत नहीं थी क्योंकि सारी हिंदू लेडीज उनके पास ही आती कि करवा चौथ का व्रत है और हमारा सूट सिल दीजिए। बट उन्होंने नए ऑर्डर देने बंद कर दिए बिकॉज ही नेवर नोज कि हमें कब बोरिया बिस्तर बंद करके यहाँ से भागना पड़े। उसके बाद फिर मंडी के बाद फिर हम कुल्लू गए। कुल्लू में जो प्रोटेस्ट हुआ, पहला प्रोटेस्ट 16 तारीख को था और दूसरा प्रोटेस्ट 30 तारीख को था, 30 सितंबर।
30 सितंबर के प्रोटेस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि उन्होंने जो हिमाचली एलिमेंट्स हैं उनको उस प्रोटेस्ट में इंक्लूड किया। तो हिमाचली नाटी है, हिमाचली पहनावा है, हिमाचली जो धाम है, तो जो प्रोटेस्ट रैली है यानी जो आक्रोशित हिंदू है जो तरह तरह की गालियाँ देते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे पहले हिमाचली नाटी हो रही है। So they try to legitimize this with culture. And before that rally, the SDM of Kullu, who deserves credit, he gave a press conference, he released all the documents, and he said the mosque is completely valid. जो मॉस्क है कुल्लू में वो जामा मस्जिद है। 500 किलोमीटर के एरिया में इट इज़ द ओनली जामा मस्जिद इन हिमाचल एंड इट इज़ प्री पार्टीशन जामा मस्जिद, प्री इंडिपेंडेंस जामा मस्जिद, बिकॉज हिमाचल में पहले पार्टीशन से पहले काफ़ी मुसलमान रहा करते थे। वो पंजाब का पार्ट था। पार्टीशन के बाद काफ़ी सारे मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले गए। तो ये जो मस्जिद है जैसे सोलन का मस्जिद है या फिर जो कुल्लू का मस्जिद है, ये पार्टीशन से पहले ही बनाए गए थे। तो जो कुल्लू की मस्जिद है उन्होंने हमसे एक बात कही और उसी के बात पे मैं अपनी बात भी ख़त्म करना चाहूँगी। बैक इन द डे इन 1999 जब मस्जिद को थोड़ा बड़ा करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे, तो बीजेपी के राजा महेंद्र सिंह एंड आरएसएस के जगदम्बा प्रसाद अवस्थी, ये दो लोग थे जिन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये की डोनेशन दी थी मस्जिद के लिए। मस्जिद की जो पहली नींव थी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ने साथ में रखी। एंड आज जब वो इमाम वहाँ की याद करते हैं तो बोलते हैं कि आज माहौल वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, हिमाचल अब वो नहीं रहा था। थैंक यू सो मच।